नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः कक्षा 10 मैथ्स के अंतर्गत द्विघाती समीकरण के हम पिछले लेक्चर में 2020 में पूछे गए प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखते हैं जो 2019 में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको हल करते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यह प्रश्न 2019 के मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल यहां लिखा हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां मानना पड़ेगा कि जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अब दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की तो पहला मानना पड़ेगा फिर दूसरा मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमने x मान लिया तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पे बात की गई है क्या, क्रमागत की। यदि एक धनात्मक विषम पूर्णांक x है तो दूसरा जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो क्या होगा, x धन 2। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, विषम, चूंकि हम जाने कि विषम धनात्मक पूर्णांक यदि 1 है तो फिर क्या आएगा, 3 आएगा। यदि हमने 3 माना है तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम देखें कि यदि 1 है तो 1 में हमने 2 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 3। मतलब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, क्रमागत के लिए 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ माना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा, x धन 2 हो जाएगा। अब जो प्रश्न में कहा गया है हम उसको लेके चलते हैं प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं कि जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक x का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग धन x धन 2 का वर्ग जो है वह हमें क्या मिलता है, 290 मिलता है। यदि हम इसको हल करें तो x वर्ग धन यहाँ a धन v का वर्ग, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग धन 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन 2 दूनी 4 और x बराबर 290। यहाँ देखते हैं x वर्ग क्या हो जाएगा, 2x वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या है, 4x है धन 4। यदि हम 290 का पक्षांतर कर दें तो धन का है तो 290 ऋण का हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 2x वर्ग धन 4x। यहाँ से 290 में से यदि 4 घट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, ऋण के बचेंगी। ठीक है, 286 बराबर 0। तो हमें 286, 2x वर्ग धन 4x ऋण 286। अब यहाँ पर हम देखें कि x वर्ग के साथ 2 है, 4x में भी 2 है, 286 में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण में 2 से भाग देने पर देते हैं, इसलिए 2 से भाग जाएगा तो x 2 कट जाएगा, x वर्ग बचेगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा, ऋण 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें एक द्विघातीय समीकरण मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो कि द्विघात समीकरण है।
यदि ये द्विघातीय समीकरण है तो हम इसको हल कर सकते हैं, या तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं, या फिर इसके मध्य पद को दो भागों में तोड़कर हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम यदि इसके मध्य पद को दो भागों में तोड़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 143 है, यह 143 किसका गुणनफल है। हम यदि देखें 143 के गुणनखंड निकालें तो इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का। 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 33 और 13 में भी 13 का भाग जाएगा। तो यह जो है 13 और 11 का गुणनफल है। तो हम देखते हैं और 13 में से यदि 11 घटेंगे तो 2 बचेंगे, और 13 और 11 का गुणनफल 143 और x वर्ग हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ मध्य पद 2x को क्या लिख सकते हैं, मध्य पद 2x को 13x ऋण 11x। मध्य पद को हम क्या लिख सकते हैं, 13x ऋण 11x लिखने पर। अब हम यहां पर समझ लेते हैं, 13x में से 11x घटेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2x, और यदि हम 13 और 11 का गुणनफल करते हैं तो ऋण के 143 मिलेंगे और यहाँ पे x वर्ग मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, इसलिए x वर्ग धन 13x ऋण 11x ऋण 143 बराबर 0। यहाँ से हम देखते हैं 2 के जोड़ा बना लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम देखते हैं x बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x धन 13 बचेगा। यहाँ से ऋण 11 बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण बाहर हम निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा, धन बचेगा। और 11 13 143। यहाँ देखते हैं x धन 13 कॉमन निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा ऋण 11 बराबर 0। अब यहाँ पर वही कंडीशन, इसलिए क्या होगा, x धन 13 बराबर 0 होगा, या x ऋण 11 बराबर 0 होगा। हम लिखते हैं कि जब x धन 13 बराबर 0 है तो हमें x का मान क्या मिलता है, ऋण 13, तथा x ऋण 11 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें मिलता है 11। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना था, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना था। तो यहाँ पर हम देखें कि x बराबर ऋण 13 है, वह कैसा है, ऋणात्मक है। हमें आंसर में क्या चाहिए, धनात्मक। तो हम लिख सकते हैं, परंतु x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए x बराबर क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं x बराबर नहीं है ऋण 13 के, क्योंकि x का मान जो होगा हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए है, और यहाँ x का मान ऋण में प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह जो x बराबर ऋण 13 है यह हमारा गलत हो जाएगा, यह इसका मान नहीं होगा। इसलिए हमें x का मान क्या होगा, 11। अतः हम कह सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक अतः क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे, 11 हो जाएंगे। और यदि हम इसमें x का मान 11 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 धन 2 13। अतः क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक 11 एवं 13 होंगे। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x धन 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 की, जैसे कि
इस प्रश्न को जैसे कि x ऋण 1/x बराबर 3 x बराबर नहीं है 0 के, जो 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था और यह प्रश्न 2019 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम एक प्रश्न को x ऋण 1/x बराबर 3 को हम हल कर चुके हैं, उसी तरीके से हमें इस प्रश्न को भी हल करना है। यह 2019 के फाइनल प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको हमें हल करना है और हमें इनको सीखना है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल यहाँ क्या दिया गया है, x धन 1/x बराबर 3 x बराबर नहीं है 0 के। तो हमने क्या किया था कि इस समीकरण की दोनों पक्षों में हमने x का गुणा किया था। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो क्या होगा x, इसलिए x धन 1/x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ हम हल करते हैं, x का गुणा होगा तो x का वर्ग हो जाएगा धन x और 1/x तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 3x। यहाँ से x वर्ग 3x का पक्षांतर होगा तो ऋण 3x धन 1 बराबर 0। और यह एक क्या है, द्विघातीय समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं जो कि द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघातीय समीकरण है। यदि हम इस द्विघातीय समीकरण की मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करें तो यहाँ पर हमें a b c के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं इस यहाँ a बराबर 1 होगा क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। b x का गुणांक यहाँ पे क्या है ऋण 3 है और c अचर पद क्या है 1 है। तो इस तरीके से हमें a b और c के मान ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रश्न को यदि हम देखें, इसका हम क्या करें विविक्त कर देखें, b वर्ग ऋण 4ac का मान हम देख लेते हैं क्या है। इसलिए b वर्ग ऋण 4ac, b वर्ग ऋण 4ac का मान हम ज्ञात करते हैं। तो b का मान क्या है ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान क्या है 1, c का मान 1, 3 त्रिका 9 धन ऋण ऋण क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ऋण का वर्ग होगा तो धन के 9, ऋण 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4। तो यहाँ क्या बचता है 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5, जो कि कैसा है बड़ा है 0 से। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघातीय समीकरण के हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो यदि दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं तो द्विघातीय समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, चूंकि हम जानते हैं x बराबर ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। इसलिए x बराबर ऋण b का मान क्या है ऋण 3, ऋण पहले से लगा है धन ऋण, यहाँ b वर्ग ऋण 4ac का मान हम निकाल चुके हैं क्या है 5 है। तो वर्गमूल के अंदर 5 बटे 2, a का मान 1 है 2 और 1, इसलिए x बराबर ऋण का 3 और ऋण धन का 3 हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल के अंदर 5 बटे 2 एकम 2। ठीक है, तो एक बार हम धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 3 धन वर्गमूल 5 बटे 2 व 3 ऋण 5 बटे 2 होंगे। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न प्लस वाला था, 2019 में पूछा गया। माइनस लगा हुआ था बीच में, वह 2020 में पूछा गया। अब पुनः हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाएं। चलिए हम अगले प्रश्न को लेके आते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न अब किसी परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया है। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें दिए गए समीकरण का गुणनखंडन द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखते हैं, हल दिया है द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है वो है क्या है, 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। चूंकि हम देख चुके हैं पहले वीडियो में कि जो मध्यपद होता है उसको हमें दो भागों में तोड़ना होता है कि उसका जोड़ो या घटाओ तो जो मध्यपद है वही प्राप्त हो, लेकिन उसका जो गुणनफल है वह इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो। अर्थात 3 दूनी 6, 6x वर्ग हमें गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके से हम इसके मध्यपद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि यहाँ मध्यपद ऋण 5x है, चूंकि यहां मध्यपद ऋण 5x को अब हमें ऐसा तोड़ना है कि इनका गुणनफल क्या हो, 3 दूनी 6x वर्ग हो। तो हम 5x को क्या लिख सकते हैं, ऋण 3x ऋण 2x, क्योंकि यहां रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि 2x वर्ग और 3 का गुणनफल क्या होता है, 3 दूनी 6x वर्ग। और हमें यहां से ऋण का गुणा होगा, ऋण से धन हो जाएगा, 3 दूनी 6x वर्ग प्राप्त होता है। तो यहां मध्यपद ऋण 5x को लिखने पर तो यहां पर हम लिखते हैं, इसलिए 2x वर्ग ऋण 5x को हम क्या लिखेंगे, ऋण 3x ऋण 2x धन 3 बराबर 0। यहाँ से हम देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, जो 2x है इसको हम पलट लेते हैं संख्याओं को, क्योंकि 2x वर्ग ऋण 2x, क्योंकि यह आपस में दो दो हैं तो कॉमन निकल आएगा सरलता से। ऋण 3x धन 3, यहाँ 3 कॉमन निकल आएगा आसानी से, बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ निकालते हैं और साथ में x भी उभयनिष्ठ निकल के आ जाएगा। तो 2x को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x ऋण यहाँ पे 1। यहाँ ऋण 3 को निकाल देंगे तो यहाँ पर x बचेगा। अब यहाँ ऋण का बाहर निकाला है, बीच में धन लगा है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाएगा और 3 इसलिए 1। x ऋण 1 बाहर निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x यहाँ पे ऋण 3 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें दिए गए द्विघाती समीकरण के गुणनखंड के रूप में हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि हमें इसके मूल ज्ञात करना है तो हम लिखते हैं, इसलिए x ऋण 1 बराबर 0 या 2x ऋण 3 बराबर 0, क्योंकि इसका मान जो दोनों गुणनखंड हैं इनके गुणनफल का मान 0 है, इसलिए x ऋण 1 का मान 0 होगा या 2x ऋण 3 का मान 0 होगा। तो हम लिखते हैं, जब x ऋण 1 बराबर 0 है, 0 है, तो हम x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तथा जब 2x ऋण 3 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 धन का हो जाएगा बटे में 2। तो इस तरीके से द्विघाती समीकरण के मूल x बराबर 1 और x बराबर 3 बटे 2 प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण
के मूल क्या हैं? 1 और 3/2 हैं। तो इस तरीके से हम दिए गए इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए। तो हम अगले वीडियो में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो कि 2021 की वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, यदि इन प्रश्नों में कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। इन वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।